अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि न्यू बुक फर्स्ट ईयर इसके एमसीक्यूज़ पे हम काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो है वो चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स, चैप्टर 3 डायनामिक्स और चैप्टर 4 रोटेशनल इन सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज़ बना चुके हैं। अभी हम जो है वो चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ हमने बनाए हैं इन सारों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चैप्टर 5 का पहला नंबर सवाल है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हमेशा वर्क ज़ीरो करेगी, क्योंकि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलॉन्ग द टेंजेंट होता है, और जो फोर्स होती है वो टूवर्ड्स सेंटर होती है। इन दोनों के दरमियान एंगल 90 की होती है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ज़ीरो वर्क करेगी। तो यहाँ पे पहले सवाल में हम सी ऑप्शन टिक करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, A body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in kinetic energy of the object is. अब डेटा में यहाँ पे आप देखें, मास है 5 kg, इसका मोमेंटम है 10 kg मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसके ऊपर फोर्स लगती है 0.2 न्यूटन की फॉर 10 सेकेंड। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज़। अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे हैं, 1/2 mv/f²। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 1/2 mvi²। ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ये हमने करना है मालूम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मास हमें गिवन है, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए और हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। जब ये दोनों वेलोसिटीज़ मिल जाएंगी तो इस फार्मूला में लगा के हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेंगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने मालूम की है इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे मालूम करेंगे? मोमेंटम हमें गिवन है P = mvi। अब इनिशियल मोमेंटम में vi हम मालूम करेंगे P/m। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें मिली 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम मालूम करेंगे फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद फार्मूला में पुट करेंगे। अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला है Vf = vi + at, जिसमें सबसे पहले हम मालूम करेंगे a को। और a हमने कैसे मालूम किया है? F = ma। यहाँ से मैंने a मालूम किया है। एक्सेलरेशन हमें मिली है 0.2 / 5 यानी 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी = vi + at। वैल्यूज़ लगाई हैं हमने, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमें मिली 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी मिली हमें 2 मीटर पर सेकेंड, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लगाएंगे फार्मूला में, उसके बाद हमें मिलेगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi²। उसके बाद हमने वैल्यूज़ लगाई हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी की जगह मैंने 2.4 लगाया है और इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैंने 2 लगाया है। कैलकुलेशन आप देख रहे हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें मिली है 4.4 जूल, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम टिक करेंगे। एमसीक्यू के हिसाब से ये सवाल थोड़ा लेंदी इन्होंने दिया है, पर खैर इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट एंड हेवी ऑब्जेक्ट इज सेम, विच ऑब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम मोमेंटम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर है P²/2m, जिसमें P² बराबर है 2m काइनेटिक एनर्जी, और P = स्क्वायर हटाया है तो रेडिकल हमने दे दिया है 2m काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम का मास के साथ रिलेशन आप देख रहे हैं डायरेक्ट है, यानी अब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब हम ऑप्शंस देखें, लाइट ऑब्जेक्ट किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। तो ए है लाइट ऑब्जेक्ट, बी है हेवी ऑब्जेक्ट, सी है बोथ हैव सेम मोमेंटम, डी नन ऑफ दीज। तो हम क्या करेंगे, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो हेवी ऑब्जेक्ट हम टिक करेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे हम। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, 2 bodies of mass 1 kg and 2 kg have equal momentum। दोनों का मोमेंटम इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज़। अब यहाँ पे आप देखें, हमने सॉल्व किया है। पहले हमने डेटा में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंट, बल्कि दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम P1 और P2 दोनों का सेम है। मास एक का है 1 kg, दूसरे का है 2 kg। इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमने मालूम करना है।
वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी 1 है, p²/2m1, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी है p²/2m2। अब इन दोनों का हमने किया है रेशो में जो है वो पहले मैंने लिखा है p²/2m1 डिवाइडेड बाय p²/2m2। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करके 2m2 जो नीचे था वो ऊपर चला गया। अब p² दोनों को मैंने कैंसिल किया है क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है, तो ये p² कैंसिल हो गया, बाकी और 2 भी कैंसिल हो गया। बाकी इनका रेशियो है m2/m1। m2 की वैल्यू है 2, m1 की वैल्यू है 1। तो ये रेशियो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2:1 इसका आंसर आया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, अ बॉडी फॉलन फ्रॉम हाइट h आफ्टर इट हैज़ फॉलन अ हाइट h/2 इट विल पजेस। अब ये हाइट पे जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे जैसे हाई ऊपर से ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और ये है h/2 यानी बीच में है, तो बीच में हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये फोर्स और वेलोसिटी की प्रोडक्ट जो है वो पावर है, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हम पावर मालूम करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट इमर्जेज आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज अबाउट। ये एस्केप वेलोसिटी है और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, when 1 joule of work is done on a body in 1 second, power of body is said to be। ये 1 वाट की डेफिनेशन है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। अब ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पे भी डिपेंड करेगी, जितनी हाइट ज़्यादा होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और उसका मास भी। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ए ऑप्शन, ऑब्जेक्ट्स मास इन हाइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट प्लेनेट की जो एस्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी उस प्लेनेट की ग्रेविटी पे। अब वो ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करती है उसके मास और रेडियस पे। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे द मास ऑफ द प्लेनेट ओनली, नहीं रेडियस ऑफ द प्लेनेट नहीं, दोनों पे डिपेंड करता है, बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे।